My name is Akanksha and today we are going to start a new chapter of geography, that is physical features of India. What does that mean? हम इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर का नाम है वो क्या नाम है? फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की फ़िज़िकल फ़ीचर्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये आपका क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। ओके, सो अगर आपको डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी भी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अच्छी तरीके से समझ सकें। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह आती है तो आप नोटिफिकेशन को क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आएँ, ठीक है, जो आपके कमिंग अप चैप्टर्स आएंगे तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देना चाहूँगी, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एंड तक बना रहे। ठीक है, सो व्हाट इज़ आवर मोटिवेशन? आवर मोटिवेशन इज़, इफ़ यू want to live a success life, if you want to live a success life, focus on your goal, not to people or things. What does that mean? अगर आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आपको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। ठीक है ना, आपको मतलब अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, पीपल पे या उनके थिंग्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये आपका है मोटिवेशन। इफ़ यू वांट टू लिव अ सक्सेस लाइफ, फोकस ऑन योर गोल, not to people or things. With this small motivation, let's start our lovely chapter, that is physical features of India. Okay, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में कुछ नहीं है, बस ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल फीचर्स डिवीज़न, ये हम पढ़ते हैं। ओके, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो क्या है फिजियोग्राफिक डिविजन्स? ये आपने अच्छी तरीके से लर्न करने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 6 तरीके की आपके इंडिया की फिजियोग्राफिक डिविजन्स होती है। फर्स्ट वी हैव द हिमालयन माउंटेन, सेकंड वी हैव द नॉर्थर्न प्लेन, थर्ड वी हैव द पेनिसुलर प्लेट्यू, फोर्थ वी हैव द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ वी हैव द कोस्टल प्लेन एंड सिक्स्थ वी हैव द आइलैंड। हम इस चैप्टर में इन सबको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डिटेल में दिया गया है तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी सा चैप्टर है, बट अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपका चैप्टर बहुत इजी है ये वाला। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर को मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ इन ईजी वे में, और आप भी कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट, हिमालयन माउंटेन। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। द हिमालयन जियोग्राफिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फॉल माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जो हिमालयन है वो क्या है, वो नॉर्थन, अगर आप इंडिया नॉर्थन बॉर्डर जो इंडिया की है वहाँ पर क्या हुए हुए हैं, वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। फोल्ड का मतलब क्या होता है? झुके हुए माउंटेन्स। ठीक है, तो जो आपके नॉर्थन बॉर्डर्स है इंडिया के, वहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। इनकी जो माउंटेन्स की रेंजेस है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ मार्क कर लेना, नोट आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए। Write the short note of the Himalayan mountain, write the short note of the Indian desert, write the short note of the northern plain and the island etc. ठीक है, तो ये सब कुछ पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपको कुछ दे रखा है सब कुछ मार्क करना है, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझना है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दीज माउंटेन्स, मैं थोड़ा सा ये पतला सा कर लेती हूँ। यस, These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्रा। क्या मतलब है इसका कि जो आपके माउंटेन की रेंजेस है वो कहाँ तक है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, इंडस से ब्रह्मपुत्रा तक। द हिमालयन रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट rugged mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। तो हिमालयन क्या करते हैं? आर्म्स क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2400 किलोमीटर है। देयर ब्रीथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर
टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो आपकी जो विड्थ है 400 किलोमीटर है कश्मीर से और 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो एल्टीट्यूड है ईस्टर्न हाफ से वो क्या है, ज़्यादा है देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ठीक है। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैलन रेंजेस। तो हिमालयन में इस तरीके की क्या होती है, 3 आपकी जो पैलन रेंजेस होती है। ठीक है। इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया ना, तो 3 आपकी क्या होती है, 3 लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होती है, पैरेलल लाइंस होती है। कहाँ पर होती है, हिमालयन रेंजेस पर होती है। 3 जो हिमालयन रेंजेस होती है, पैरेलल लाइंस होती है, उनका नाम होता है हिमाद्री। ठीक है। सेकंड है आपका लेसर हिमालयास, थर्ड है आपका शिवालिक। ठीक है। दीज आर दी 3 पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ऑफ हिमालयास। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 पढ़ेंगे। द नॉर्थन मोस्ट रेंजेस इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय और द हिमाद्री। जो नॉर्थन साइड में जो होती है, जो आपके हिमालयस बने होते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है हिमाद्री। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल हिमालयन पीक। ठीक है। इधर क्या लिख रखा है कि ये क्या है, ये कॉन्टीन्यूस रेंज है। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो हाइट है एवरेज वो 6000 मीटर्स है। और सारी क्या है इधर, सारी इधर प्रोमिनेंट हिमालयस पीक्स हैं। कहाँ पर, हिमाद्री में। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अपना ये वाला कौन सा है, ये इसी के बारे में ही है, ये हिमाद्री के बारे में। ठीक है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयास आर असिमेट्रिकल इन नेचर। तो जो आपके फोल्ड जो माउंटेन्स है वो क्या है, असिमेट्रिकल नेचर है। सिमेट्रिकल क्या होता है, जो कि आपको कट कर देती लाइन को, मतलब जो कट कर देती है वो सिमेट्रिकल होती है, मैथ्स में पढ़ा है ना। और जो आपका असिमेट्रिकल होती है जो कि कट नहीं करती। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि असिमेट्रिकल, मतलब जो सिमेट्रिकल लाइन फॉर्म नहीं होती, उन्हीं को ही असिमेट्रिकल बोला जाता है। ठीक है। A core of this part of Himalayas is composed of granite. It is a perennial snow bound and a number of glaciers descend from this range. क्या लिख रखा है, इसका जो कोर है वो किससे बना होता है, वो होता है ग्रेनिटी से बना होता है। ठीक है। और इसकी जो पेरिनियल स्नो होती है वो बाउंड होती है बहुत सारे ग्लेशियर्स से फ्रॉम दिस रेंज। ठीक है। नेक्स्ट आपका हम पढ़ते हैं अपना लेसर हिमालयास। ठीक है, जिसको हिमाचल भी कहा जाता है। ठीक है। और लेसर हिमालय भी कहा जाता है। द रेंज फ्लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज द हिमाचल और लेसर हिमालय। ठीक है। क्या कहा गया है कि जो साउथ की साइड में हमारी जो मतलब हिमाद्री है, नॉर्थन साइड में, नॉर्थन साइड की साउथ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होते हैं, लेसर हिमालयास होते हैं। उनको लेसर हिमालयस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। ठीक है। द रेंजेस आर मेनली कंपोस्ट ऑफ हाईली कॉम्प्रेस्ड एंड अल्टरेटेड रॉक्स। इसमें क्या होती है, बहुत सारी इस रीजन में आपको रॉक्स मिल जाएंगी। और इनकी जो एल्टीट्यूड है वो 3700 से 4500 मीटर है। एवरेज ब्रीथ है 150 किलोमीटर। जबकि जो पीर पंकज रेंज है वो सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है। ठीक है। द रेंजेस आर मेनली कंपोस्ट ऑफ हाईली कॉम्प्रेस्ड एंड अल्टरेटिव रॉक्स। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 and 4500 meters and the range and the average width is 50 kilometer, while the Pir Pankaj range form the longest and the most important range. The Dholadhar and the महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रेमिनेंट वंसेस। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब लॉन्गेस्ट क्या है, रेंज है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर। इस रीजन में क्या होती है, कश्मीर की फेमस वैलीज होती है, जैसे कि कंगरा हो गया, कुल्लू वैली होगी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो रीजन है वो हिल स्टेशन के लिए अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी शिवालिक। शिवालिक जो कि आपकी थर्ड क्या है, पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल रेंज है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास इज कॉल्ड दी शिवालिक। जो मतलब आउटर मोस्ट रेंज है उनको क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ ब्रिथ, कितनी ब्रिथ है इनकी, दे एक्सटेंड ओवर द ब्रिथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर्स। ठीक है, 10 to 50 किलोमीटर इनकी ब्रिथ है। और इनका जो एल्टीट्यूड है वो 900 से 1100 मीटर्स है। दीज रेंजेस आर कंपोस्ट ऑफ concentrated sediments brought down by rivers from the main Himalaya ranges located further north। ठीक है। तो इधर क्या होते हैं, जो
कॉन्सोलेटेड सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिवर्स के थ्रू आते हैं, ठीक है, और मेन हिमालयास रेंजेस से, और कहाँ पे होते हैं वो लोकेट नॉर्थ साइड पे होते हैं। These valleys are covered with thick gravel and aluminium, ठीक है, ये जो आपकी जो वैलीज होती हैं ये किससे कवर होती है? ग्रेवल से होती है, पतली पतली, और एलुमिनियम से होती है। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज दी डून्स, ठीक है, जो कि आपकी लेसर हिमालयस होते हैं और शिवालिक जो हिमालयस होते हैं उनके बीच में जो आपका जो रेंज पार्ट रहता है, ठीक है, जो रेंज रहती है उनको हम क्या बोलते हैं? ड्यून्स बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डून्स, एंड इसके एग्जाम्पल्स भी लिखिए। तो डून्स क्या होती है? द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज द ड्यून्स, ठीक है। एग्जाम्पल है देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके डून्स के। विद एग्जाम्पल्स, चाहे आपको ज़्यादा एग्जाम्पल लर्न नहीं होते लेकिन 2-3 इनफ कर लेना, 2-3 इनफ है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते बट एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के हिसाब से द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हिमालयस को भी क्या कर दिया है? लॉन्गिट्यूडनल में बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। These divisions have been democratic by river valleys. For example, ठीक है, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as the पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किसको बोला जाता है? जो पार्ट है हमारा हिमालय का इंदस से सतलुज तक, उसको क्या बोला जाता है? पंजाब हिमालय। बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। लेकिन इनको क्या कहा जाता है? इनको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है पंजाब हिमालय को, ठीक है। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर आर नोन एज द कुमाऊं रिवर, ठीक है। जो पार्ट है सतलुज और काली रिवर का, उनके बीच में जो है उनको क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। द काली तिस्सा रिवर आर डेमोक्रेट द नेपाल हिमालय एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन द तिस्ता एंड धियंग रिवर इज नोन एज द असम हिमालय, जो कि तिस्ता से धियंग तक जो रिवर के बीच का जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। देयर आर रीजन नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयाज। जो इनके जो हिमालयस हैं इनकी कुछ रीजनल नेम्स भी है, यानी कि रीजनल के हिसाब से बोले जाते हैं इनके नेम, वो आपको फाइंड करने हैं। नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। ब्रह्मपुत्र क्या करते हैं? मार्क करते हैं ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालयाज के। बियॉन्ड द धियंग गोर्गे द हिमालयाज बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो जो धियंग है, गोर्गे, ठीक है, वहाँ से क्या होती है? हिमालय क्या होती है? शार्पली क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है साउथ की तरफ, और स्प्रेड हो जाती है ईस्टर्न बाउंड्री, जो कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है, और द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्वांचल क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखिए या इसके बारे में बताइए, तो ये सब कुछ लाइन्स आएंगी। दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, ठीक है। ये जो हिल्स होती है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाती है, और इनके जो सैंडस्टोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाते हैं, और ये कवर होते हैं डेंस फॉरेस्ट से। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, ठीक है। द पूर्वांचल कंप्राइजेस पाटकी हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और द मिजो हिल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या है आपका? द नॉर्थन प्लेन। फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमारा ख़त्म होता है, जो कि हमारा द हिमालयन था माउंटेन। नाउ वी हैव डिस्कस द हिमालयन, द नॉर्थन प्लेन, ओके। चलिए, द नॉर्थन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम।
तो जो आपके जो नॉर्थन प्लेन होते हैं बने कैसे होते हैं, वो इंटरप्ले यानी कि टकराने की वजह से तीन जो मेजर रिवर सिस्टम होती है उससे क्या बनते हैं, आपके नॉर्थन प्लेन बनते हैं। अब कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होते है कि भाई रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो रिवर सिस्टम का मतलब होती है इंदस एंड द गंगा ब्रह्मपुत्रा अलॉन्ग विद दियर ट्रिब्यूटरीज। थ्री मेजर रिवर सिस्टम का है ना, तो थ्री मेजर रिवर सिस्टम क्या है, एक इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और उनकी ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, ये एलुवियल सॉइल से बना होता है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन द वास्ट basin lying at the foothills of the Himalaya over million of years form this fertile plain। ठीक है, तो वो fertile plain क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इनका जो एरिया है वो कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और जो प्लेन है वो 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 to 320 किलोमीटर क्या है, ब्रॉड है। इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ये क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। इसमें क्या है, अच्छी सोइल है। ठीक है, कंबाइन विद एडुकेट वाटर, सॉइल कवर कंबाइन। ठीक है, जो सॉइल है वो क्या है, कवर हुई हुई है। ठीक है, और एडुकेट वाटर, ठीक है, मतलब जितना भी पानी चाहिए उतना पर्याप्त पानी है, पानी की सप्लाई है। और क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट है और एग्रीकल्चरली और प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। तो जो रिवर्स आती है नॉर्थन माउंटेन्स से तो वो इन्वॉल्व होती है डिपोजिशनल वर्क के लिए। इन लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइसलैंड। ठीक है, तो रिवराइन आइसलैंड क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है ना, कई बार तो वो रिवर्स की कम हो जाती है, जिससे आपका क्या बनता है, रिवराइन आइसलैंड फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वी हैव डू यू नो फैक्ट है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्या पूछा जाता है, मंजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी लार्जेस्ट क्या है, इनहेबिटेड रिवराइन आइसलैंड है वर्ल्ड में। तो कौन सी है, मंजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये क्या है, लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइसलैंड है इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव the rivers in lower course split into numerous channels due to the deposition of slit. These channels are known as the distributaries. Distributaries किसे बोला जाता है कि जब rivers क्या हो जाती है, लोअर कोर्स की वजह से स्प्लिट हो जाती है और नुमेरियस चैनल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे देखो, मान लो ये मेरी क्या है, एक रिवर है, ये स्प्लिट हो गई और क्या हो गई, ये इसके बहुत सारे क्या हो गए हैं, चैनल बन गए हैं। तो ये क्या बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, दिस इज फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज। दैट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट वी हैव दिस, द नॉर्थन प्लेन इज broadly डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। अब नॉर्थन प्लेन को भी क्या किया जाता है, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म्ड एज द पंजाब प्लेन। ठीक है, जो आपका वेस्टर्न पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, पंजाब प्लेन कहा जाता है, जो कि इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी से क्या होता है, बनता है। ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। तो जो बड़ा पार्ट है आपका, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करता है, पाकिस्तान में है वो। द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम एंड द चेनाब द रवि द बीज द सतलुज ऑर्गेनेट इन द हिमालय। ठीक है, ये जो आपके झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रवि हो गया, बीज हो गया, सतलुज हो गया, ये कहाँ से ऑर्गेनेट होते हैं, हिमालय से। ठीक है, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। ठीक है, और इन सेक्शन को क्या कहा जाता है, दोआब्स कहा जाता है। हाँ जी, वैसे क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि दोआब्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। दोआब्स किससे बने होते हैं, 2 वर्ड से बने होते हैं। दो का मतलब क्या होता है, 2, अब का मतलब क्या होता है, वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। तो पंजाब भी किससे बना है, 2 वर्ड से बना है। पंज का मतलब क्या होता है, 5, अब का मतलब क्या होता है, वाटर। दोआब सिंपली क्या होती है कि जब रिवर्स क्या होती है, जब रिवर्स आ जाती है
तो वो क्या करती है, तो रिवर जब ड्रेन करती है, जब टू रिवर्स क्या करती है, वाटर को ड्रेन करती है, तो वो क्या कहलाती है, डुआस कहलाती है। नेक्स्ट वी हैव द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घाघर एंड द तीस्ता रिवर। गंगा कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, मतलब किसके बीच में हुई है, घाघर और तीस्ता रिवर के, और ये स्प्रेड हुई है नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, partly Jharkhand and the West Bengal. In the east, particularly in Assam, lies in the Brahmaputra plain. The northern plain are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variation in relief feature, the northern plain can be divided into 4 regions. तो northern plain को अब क्या किया जाता है, 4 रीजन में डिवाइड किया जाता है, किसके बेस पर, रिलीफ फीचर के बेस पर। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, तो जब रिवर क्या होती है, माउंटेन से आती है, तो वो कुछ पेबल्स क्या करती है, डिपॉजिट करती है, ठीक है, नैरो बेल्ट में, जो कि 8 to 16 किलोमीटर उनकी ब्रीथ होती है, पैरेलल होती है स्लोप के, उनको क्या पैरेलल होती है स्लोप के शिवालिक ऑफ द शिवालिक, और ये क्या बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। ठीक है, क्या होता है भाबर, जब आपकी जो रिवर्स है वो आ जाती है, ठीक है, डिपॉजिट कर देती है पेबल्स, ठीक है, फिर क्या करती है वो इनका जो विड्थ होती है 8 to 16 किलोमीटर होती है, और ये पैरेलल होती है स्लोप से, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, तो भाबर बेल्ट में जितने भी स्ट्रीम्स है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर रीइमर्ज एंड क्रिएट वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज द तराई। ठीक है, तो साउथ में क्या करते हैं, ये जो स्ट्रीम्स होती है, ये रिवर की जो स्ट्रीम्स होती है, सॉरी जो स्ट्रीम्स होते हैं और जो रिवर्स होती है, क्या हो जाती है, रीमर्ज हो जाती है और वेट स्वाम्पी मार्शी रीजन बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ विंड लाइफ। ठीक है, ये क्या है, थिकली फॉरेस्टेड है और विंड लाइफ से भरा हुआ है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। लोकेट दुधवाओ नेशनल पार्क इन दिस रीजन। ठीक है, तो इधर क्या है कि जो फॉरेस्ट है वो क्लियर है, ठीक है, मतलब अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, किस रीजन में भाई, तराई रीजन में। ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एलुविलियम। तो जो लार्जेस्ट प्लेन है नॉर्थन प्लेन का, तो वो किससे बना होता है, ओल्ड एलुविलियम से बना होता है। ठीक है, इट lies above the flood plains of the rivers and present a terrace like features। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, भांगर बोला जाता है। ठीक है, भांगर क्या होता है कि जब फ्लड प्लेन्स जो रिवर्स के होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे टीरेस फीचर्स वगैरह हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं। द सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्कुरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। ठीक है, जो इस रीजन में क्या होते हैं, बहुत सारे कंकर वगैरह होते हैं, कैल्कुरियस होते हैं, तो जिसको क्या बोला जाता है, कंकर बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव, बस थोड़ा सा रह गया चैप्टर फिर ख़त्म है, थोड़ा सा मतलब लेंथी सा चैप्टर है, बट नो प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम अच्छे से समझेंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कार खादर। तो जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। द रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो फर्टाइल थस आइडियल फॉर इंस्टेंटिव एक्टिविटीज़। तो जो आपकी इंस्टेंटिव एग्रीकल्चर होती है इसके लिए ये अच्छी होती है। ठीक है, और जो इधर फर्टाइल वगैरह, मतलब यहाँ के जो लैंड वगैरह होते हैं, फर्टिलिटी होते हैं, तो ये इंस्टेंटिव एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो सेकंड आपका फिजियोग्राफिक डिवीज़न ख़त्म हो गया। फर्स्ट हमने द हिमालयन माउंटेन पढ़ा, सेकंड हमने नॉर्थन प्लेन पढ़ा, थर्ड वी हैव द पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यू क्या है, द पेनिसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो पेनिसुलर प्लेट्यू क्या है, एक टेबल लैंड की तरह है। ठीक है, जिसमें क्या है, ऑल क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि किससे बनी होती है, ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग गोंडवाना लैंड एंड थर्स मार्किंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ठीक है, तो जो आपके ब्रेकिंग की वजह से, ड्रिफ्टिंग की वजह से गोंडवाना लैंड है, उसकी वजह से क्या बनते हैं, आपके पेनिसुलर प्लेट्यू बनते हैं। ठीक है,
पेनिसुलर प्लेट्यू नहीं, जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ये बनती है। ठीक है। थर्ड, मेकिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, तो इसको क्या कहा गया है, ओल्डेस्ट लैंड मास का पार्ट है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स, प्लेट्यू के पास क्या है, ब्रॉड क्या है और शैलो क्या है, वैलीज और राउंडेड हिल्स हैं। दिस प्लेट्यूज कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, इस जो प्लेट्यू के पास क्या है, दो ब्रॉड डिविजन्स हैं। नेम क्या है, सेंट्रल हाईलैंड और क्या है, डिकेन प्लेट्यू है। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि दो ब्रॉड डिविजन्स होती हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डिकेन प्लेट्यू, तो ऐसे ही आपका जो सेंट्रल हाईलैंड होता है वो होता है कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू के जो नॉर्थ साइड में जो पेनिसुलर प्लेट्यू लाई करता है और जो नर्मदा रिवर कवर करती है मेजर एरिया मालवा प्लेट्यू का, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑफ द ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो जो विंध्यान रेंज है वो क्या है, बाउंडेड है सतपुरा रेंज से साउथ डायरेक्शन में, और अरावलीज कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशंस ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो जो आपके वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो ग्रेजुअली मर्ग्स है सैंडी और रॉकी डेजर्ट से, जो कि राजस्थान में है। द फ्लोज ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चेनाब, the Chambal, the Sindh, the Betwa, the Cane is from साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो इधर जो रिवर्स का जो ड्रेनिंग जो है रीजन की, वो क्या है, उनका नेम है चंबल, सिंध, बेटवा, केन, जो कि साउथ टू वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक है। थर्स इंडिकेटिंग द स्लोप द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वाइडर है वेस्ट डायरेक्शन से और ईस्ट नैरोर है ईस्ट डायरेक्शन से। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड और बाखेंडखंड। ठीक है। तो जो आपके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है प्लेट्यू के, उनको लोकली नेम से क्या बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है बुंदेलखंड और क्या कहा जाता है, बांगेलखंड। दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट the Chota Nagpur Plateau mark as further eastward extension drained by the Damodar River। ठीक है। तो जो आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन से ड्रेन हुआ है दामोदर रिवर से। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट, क्या है हमारे पास, The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada। तो जो Deccan Plateau है वो triangular landmass है जो कि लाए है कहाँ पर, साउथवर्ड एक्सटेंशन रिवर नर्मदा के। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट इज ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। तो जो आपका सतपुरा रेंज है वो फ्लैंक्स हुआ है ब्रॉड बेस में नॉर्थ डायरेक्शन में, जबकि जो आपका महादेव है, कामिर हिल्स है और आपके मिखल रेंज है जो कि ईस्टर्न एक्सटेंशन से है। लोकेट दिस हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डिकेन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। तो जो डिकेन प्लेट्यू है वो हायर है वेस्ट से और स्लोप क्या है, जेंटली क्या है, वेस्ट डायरेक्शन से, सॉरी इन द ईस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ठीक है। तो स्लोप क्या है, जेंटली ईस्टवर्ड की तरफ है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन नॉर्थ वेस्ट। और जो एक्सटेंशन है प्लेट्यू की वो विजिबल है नॉर्थ वेस्ट से, और इनको क्या कहा जाता है, मेघालय कहा जाता है, करबी आंगलोंग प्लेट्यू कहा जाता है, नॉर्थ काचर हिल्स कहा जाता है, और ये सेपरेट है फॉल्ट से। ठीक है, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और 3 प्रोमिनेंट हिल्स हैं वेस्ट से ईस्ट में, जिसका नाम है गारो और खासी और जेनितिया हिल्स। ठीक है, जयंतिया हिल्स। ठीक है, ये क्या है, 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, गार्गो, खासी और जयंतिया हिल्स। नेक्स्ट, बहुत मतलब पीपल्स को क्या होती है, परेशानी होती है कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न घाट्स में क्या फ़र्क है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये पेपर में पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान से समझना। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द ईस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द Deccan Plateau respectively. The western Ghats lies parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhor and the Ghats in physical map of India. The Western Ghats are highly
are higher than the Eastern Ghats. The average elevation is 900-1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, यहाँ से बताती हूँ. वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं कि जो आपके वेस्ट साइड में होता है उसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और जो ईस्ट साइड में होता है उसको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं. ठीक है. दे आर कॉन्टीन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली. तो जो आपके वेस्टर्न घाट्स है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है. ठीक है. और जो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइयर वेस्टर्न घाट्स क्या है, हाइयर है ईस्टर्न घाट्स से, और इसकी जो एवरेज है वो एलिवेशन वो 900 से 1600 मीटर है एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. ठीक है. द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेंच फ्रॉम द महानदी वैली टू द निग्रिस इन द साउथ. और जो ईस्टर्न घाट्स है वो कहाँ तक है, महानदी वैली से निग्रिस है जो कि साउथ में है. द ईस्टर्न घाट्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस और इरेगुलर और डिसेक्टेड है rivers draining into the Bay of Bengal. The Western Ghats causes organic rain by the facing in the rain-bearing moist veins to rise along the western slope of the Ghats. तो जो Western Ghats है वो organic rain मतलब क्योस करते हैं. ठीक है. जो कि फेसिंग होती है रेन बियरिंग मॉइस्ट से, जो कि विंड्स मतलब जब विंड्स होती है तो वो क्या करती है, रेन बियरिंग मॉइस्ट करती है वेस्टर्न स्लोप से घाट्स की तरफ. ठीक है. तो जो वेस्टर्न घाट्स है उसको क्या है, अलग अलग नेम्स हैं उनके, लोकल नेम्स. द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और जो हाइट है वेस्टर्न घाट्स की वो क्या होती है, प्रोग्रेसिवली क्या होती है, इंक्रीज होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ. और जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो है अनीमुदी जो कि 2695 मीटर्स है, और दोदा बेटा है जो कि 2637 मीटर है, और महानेन्द्रगिरी है जो कि 1501 मीटर्स है. ठीक है. इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स. ठीक है. ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स की क्या है, कुछ क्या है आपकी हाईएस्ट पीक्स हैं. शिवोरी हिल्स होगी. ठीक है. जावादी हिल्स होगी, और ये आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ द उद्गम मलदम पॉपुलर नोन एज ओटी एंड खोदिकनल. ठीक है. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज ए डिकन ट्रैप. तो डिकन ट्रैप क्या होता है, जब ब्लैक सॉइल एरिया किसी मतलब कि 2 मिनट में इधर दिखाती हूँ. जब पेनिसुलर प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डिकन ट्रैप कहते हैं. दिस इज़ वोल्केनिक ऑर्गन. ये किस वजह से होते हैं, वोल्केनिक ऑर्गन की वजह से. जब वोल्केनो क्या होता है क्रिएट होता है, जब वो शुरू होता है होना, तो क्या होती है आपकी ब्लैक सॉइल क्या होती है उस एरिया में बनती है. सो हैंस द रॉक आर इग्नियस. एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेंजुएट ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. ठीक है. द अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट मार्गिस ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू. ठीक है. तो जो आपकी अरावली हिल्स है वेस्टर्न से, और नॉर्थ वेस्ट मार्गिस आपकी पेरिनियल प्लेट्यू. ठीक है. दीज आर हाईली eroded hills and are founded as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a south west और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ये एक्सटेंड गुजरात से दिल्ली तक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तक. ठीक है. नाउ वी हैव द इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे. हमने अब क्या पढ़ लिए हैं, कितने पढ़ लिए, एक द हिमालयन माउंटेन पढ़ लिया, द नॉर्थन प्लेन पढ़ लिया है ना. क्या पढ़ लिया हमने, ये एक बार मैं टिक कर देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा. इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाए क्या क्या पढ़ा है. ठीक है. हिमालयन 2 मिनट ये ना मुझसे हमेशा यही आ जाता है. ओके. हिमालयन माउंटेन पढ़ लिया, नॉर्थन प्लेन पढ़ लिया, पेनिसुलर प्लेट्यू पढ़ लिया. नाउ आपके 3 रह गए हैं इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया के. दैट इज़ इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइसलैंड. बहुत छोटे छोटे जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये टॉपिक कवर. यही थोड़े से मतलब समझने वाले टॉपिक्स थे. ठीक है. ये नॉर्थन प्लेन हो गया, पेनिसुलर प्लेट्यू हो गया, इंडियन डेजर्ट तो सबको पता ही है, पर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते इसके बारे में. द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्गिस ऑफ द अरावली हिल्स. इंडियन डेजर्ट कहाँ पर लाई करते हैं, वेस्टर्न मार्गिस के अरावली हिल्स में. और इट इज़ एन एंडुलेटेड सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. ठीक है. ये जो प्लेन है वो सैंड ड्यून से कवर है, और इसकी दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल. ये जो रीजन है ये क्या है, बहुत कम रेनफॉल रिसीव करती है, 150 mm के नीचे करती है पर ईयर. इट हैज़ अराइड क्लाइमेट. इसका जो क्लाइमेट है वो अराइड है. अराइड मीन्स ड्राई. ठीक है. ड्राई क्लाइमेट है.
या फिर आप लिख सकते हो कि सिंपल आप लिख सकते हो कि इट हैज़ अ राइट क्लाइमेट, इट हैज़ इसका क्लाइमेट आप लिख सकते हो कि हॉट होता है इसका क्लाइमेट, ठीक है। और इसका क्या होता है, लो वेजिटेशन होता है, विद लो वेजिटेशन कवर, स्ट्रैम अपीयरिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो स्ट्रैम भी क्या होती है, जब रेन आएगी तभी क्या होती है, आती है, तभी अपीयर होती है। सो आफ्टर देट डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, ठीक है। तो फिर क्या होती है, जब मतलब स्ट्रैम अपीयर नहीं होती, ठीक है, तो क्या होती है, थोड़ी थोड़ी अगर बारिश वगैरह भी आती है तो वो नहीं होती, तो फिर वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से पानी में जो सी में है उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी रहता है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो लूनी क्या है, लार्जेस्ट रिवर है इस रीजन की, ठीक है। और ब्राचन्स, जिसको कैसी शेप का होता है, ये क्रिश्चियन शेप्ड ड्यून्स होती है, और ये क्या होती है, लार्जेस्ट एरिया क्या करता है, कवर करता है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून से, बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। ये क्या होता है, मोर प्रोमिनेंट होता है इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के नियर में। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ग्रुप ऑफ ब्राचन्स। अगर आप जैसलमेर गए हो, ठीक है, वहाँ पर तो आपने देखे होंगे ब्राचन्स, ठीक है। नाउ वी हैव द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ क्लियर, ओके। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of 3 sections. So coastal plain में भी कितने होते हैं, 3 section होते हैं। 3 part of coast is called the Konkan, जो कि मुंबई से गोवा तक है, ठीक है। तो इधर देखेंगे कि 3 सेक्शंस में क्या होता है, डिवाइड होती है, ठीक है। कौन कौन किसको बोला जाता है, कन कन किसको बोला जाता है, जो कि मुंबई से गोवा तक होती है, ठीक है, क्या होती है, कोस्ट होती है। और जो सेंट्रल स्ट्रेच होती है, ठीक है, जो सेंट्रल में क्या होती है, स्ट्रेच हुई भी होती है, उसको क्या कहते हैं, कन्नड़ प्लेन कहते हैं। वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज ए मालबार कोस्ट, ठीक है। और जो साउथर्न की तरफ स्ट्रेच हुई भी होती है, उसको क्या कहते हैं, मालबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। और जो बे ऑफ बंगाल का जो प्लेन है वो क्या होता है, वाइड होता है और लेवल होता है। इन द नॉर्थन पार्ट इट इज़ रेफर टू एज द नॉर्थन सरकार, वाई द साउथन पार्ट इज़ नोन एज द कोरमांडल कोस्ट, ठीक है। तो इधर क्या कहा गया है, इधर कहा गया है कि जो नॉर्थन पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, नॉर्थन सरकार कहा जाता है। और जो साउथर्न पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, कोरमांडल कोस्ट कहा जाता है। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट, ठीक है। और जो आपकी इन्होंने बताई थी महानदी होगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या बनाती है, एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती है इस कोस्ट में। लेक चिलिका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर ईस्टर्न कोस्ट का। डू यू नो में फटाफट पढ़ लेते हैं। द चिलिका लेक इज़ द largest saltwater lake in India. It lies in state of Odisha to the south of the Mahanadi Delta. चिलिका लेक क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, ठीक है, जो कि उड़ीसा से साउथ तक महानदी के जो डेल्टास हैं वहाँ तक लाई करती है, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन भी हो गया। अब लास्ट हम पढ़ेंगे द आइलैंड, ठीक है। यानी कि हमने 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये जो आपकी 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स है ये याद हो जाएं, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि आपके जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स होते हैं उनके नाम बताओ, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, हिमालयन माउंटेन डिस्कस करा हमने, नॉर्थन प्लेन किया, ठीक है, कोस्टल प्लेन कर लिया, ठीक है, अपना इंडियन डेजर्ट कर लिया है, ठीक है। और कौन सा कर लिया हमने, अपना पेनिसुलर प्लेट्यू भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्कस द आइलैंड, ठीक है। आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं, ओके। लोकेट द लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मालबार कोस्ट ऑफ केरला। तो फर्स्ट इसकी जो आपका लक्षद्वीप है वो मालबार कोस्ट के क्लोज है, केरला में जो है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइसलैंड। तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कोरल आइसलैंड्स होते हैं। और इसका जो पुराना नाम था ना, इसका नाम था लैकेडिव मिनिकोय एमेडिव, ठीक है। पहले इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था, इसका नाम था लैकेडिव मिनिकोय एमेडिव। एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि
कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था भाई, तो लक्षद्वीप का पुराना नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड मिनिद्वीप। ठीक है, इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया, लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये छोटा सा एरिया क्या करता है, कवर करता है, जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। कवरत्री आइसलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। कवरत्री आइसलैंड क्या है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। द पिटी आइसलैंड विच इज़ अनहैबिटेड हैज़ बर्ड सेंचुरी। जो आपका पिटी आइसलैंड है वो क्या है, अनहैबिटेड बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे आपको ग्रेट डाइवर्सिटी मिलेगी फ्लोरा और फाउना स्पीशीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट इधर की तरफ हम आते हैं। ओके, नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइसलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो आप क्या देखेंगे, एलोंगेटेड चेन देखेंगे बे ऑफ बंगाल में, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंड है। ठीक है, ये जो अंडमान, ये क्या है, अंडमान और निकोबार आइसलैंड है। ये बिगर होते हैं साइज में और क्या होते हैं, न्यूमेरियस बहुत ज़्यादा होते हैं ये। ठीक है, मतलब कि एंड मोर न्यूमेरियस एंड स्कैटर्ड। ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरियस होते हैं, बिगर साइज होता है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। 2 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको क्या किया जाता है, पूरे को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन साउथ। ठीक है, जो नॉर्थ साइड में होता है उसको अंडमान बोलते हैं, और जो आपकी साउथ डायरेक्शन में होता है उसको क्या बोलते हैं, निकोबार बोलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन। दीज आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। ठीक है, इनकी जो आइलैंड है ग्रुप, मतलब जो आइलैंड का ग्रुप है इनके क्या है, ग्रेट स्ट्रेटिक इंपॉर्टेंस है कंट्री के लिए। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन दिस ग्रुप। इसमें भी क्या है, बहुत मतलब अच्छा डाइवर्सिटी ग्रुप है फ्लोरा और फाउना का। ठीक है, ऑफ आइसलैंड टू। दिस आइलैंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटर। तो ये जो आइसलैंड है इक्वेटर के पास में क्या करता है, लाई करता है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटर क्लाइमेट हैज़ थिक फॉरेस्ट ओवर। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, आपके डेंस फॉरेस्ट भी होते हैं। डू यू नो फैक्ट वाला फटाफट पढ़ लेते हैं। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड ऑन बैरिनिया आइसलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, तो इस एरिया में वैसे तो कोई भी वोल्केनो नहीं है, बट जो एक्टिव वोल्केनो एक ही बचा है, जो कि क्या है, बैरिन आइसलैंड है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड में। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी हैव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक अंटिस हाई lights a unique feature on each region. It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. The mountains are the major source of water and forest wealth. Mountains क्या है, आपकी major source है। ठीक है, वाटर ऑफ वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ के लिए। द नॉर्थन प्लेन आर द ग्रेनियर्स ऑफ द कंट्री। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस। प्लेट्यू क्या है, आपका स्टोर हाउस है मिनरल्स का, विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लेट्यू क्या है, स्टोर हाउस है मिनरल्स का, जो कि क्या करती है, क्रूशियल रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में प्ले करती है। ठीक है, क्रूशियल रोल प्ले करती है इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द country. The coastal region and the Iceland group provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future and possibilities of the development. This is clear. ये था आपका लवली सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने कुछ इसमें हमने डिटेल में पढ़ा है अपना 6 चैप्टर, सिक्स फिजियोग्राफिक डिवीज़न, दैट इज़ नॉर्थन माउंटेन्स। ठीक है, नॉर्थन प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और हमारा आइलैंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी चैप्टर था। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो ये थी आपकी लवली सा चैप्टर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो इन योर अदर फ्रेंड्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।